तो कहानी की शुरुआत में हम एला नाम की एक लड़की को देखते हैं जो कॉलेज के ऑडिटोरियम में अपने बॉयफ्रेंड के साथ इंटीमेट हो रही होती है, जबकि बाकी स्टूडेंट्स ऑडिटोरियम में डांस की प्रैक्टिस कर रहे होते हैं। और तभी उस लड़के की दूसरी गर्लफ्रेंड एला को उसके साथ देख लेती है और वो उन दोनों के ऊपर बहुत गुस्सा होती है और गुस्से में यहाँ से चली जाती है। अब एला का बॉयफ्रेंड अपनी गर्लफ्रेंड के पीछे जाता है और ये देखकर एला को बहुत बुरा लगता है, क्योंकि वो लड़का एला का 4 साल से बॉयफ्रेंड था और आज उसे पता चला कि एला के अलावा उसकी एक और गर्लफ्रेंड भी है। और इसके बाद एला कपड़े ठीक करके स्टेज पर जाती है जहां बाकी स्टूडेंट्स डांस प्रैक्टिस कर रहे होते हैं। और जब वो आती है तब सब उसके बारे में गलत सोचने लगते हैं। अब इसके बाद कहानी कुछ सालों बाद की दिखाई जाती है और अब एला काफी बड़ी और खूबसूरत हो चुकी थी और वह प्रोफेशन से एक इवेंट प्रोजेक्ट मैनेजर होती है और अपनी बहन के साथ एक रेस्टोरेंट भी चलाती है। और इन दोनों बहनों का काम सही से चल रहा होता है और ये दोनों बहनें एक ही घर में रहा करती थीं और एक दूसरे को अपनी मन की बातें बताया करती थीं। पर एला और उसकी बहन अभी भी अकेली थीं और उन्हें अभी तक अपनी पसंद का लड़का नहीं मिला था। और ये दोनों बहनें काफी ओपन माइंडेड होती हैं और कभी-कभी अलग-अलग लड़कों के साथ भी सोया करती थीं। और यहाँ एला की बहन बताती है कि कल रात वो एक लड़के के साथ सोई थी और उसे उसके साथ बहुत मजा आया। अब यह सुनकर एला को भी किसी के साथ सोना था, जिसके बाद वह अपने पड़ोसी से मिलती है जो उसे पसंद करता था। फिर वो उसके साथ रात में सोती है और उसे जरा भी मजा नहीं आता है। और जब यह बात एला घर आकर अपनी बहन को बताती है कि उसे पड़ोसी के साथ बिल्कुल भी मजा नहीं आया, तब यह सुनकर उसकी बहन कहती है कि तुम्हें अपने टाइप का लड़का ढूंढना चाहिए जो तुम्हें पब्लिक प्लेस जैसे कि बार, रेस्टोरेंट या कैफे में कहीं भी मिल सकता है। और एला कहती है ये सब बकवास है और तुम जानती हो कि मेरे कुछ रूल्स हैं। दरअसल एला एक लड़के के साथ एक ही बार सोती थी और किसी के साथ भी अपनी आइडेंटिटी शेयर नहीं करती थी। और फिर एला ड्रिंक करने के बाद अपने कमरे में सोने चली जाती है, जिससे उसे सुबह उठने में लेट हो जाता है और वो जल्दी से तैयार होकर बाहर जाती है। और एला की कार खराब थी, इसलिए वह कैब बुक करती है, पर कैब का किराया काफी ज्यादा होता है, जिस वजह से वो मजबूरी में एक बस में जाना पड़ता है। और इस बस में बहुत ज्यादा भीड़ होती है, यहाँ तक कि खड़े होने की भी जगह नहीं होती है। अब एला जैसे तैसे आगे बढ़ती है, तब उसकी नजर बस कंडक्टर पर जाती है जिसका नाम रोडी को होता है। और एला उसे देखती ही रहती है, जैसे मानो वो उससे अट्रैक्ट हो चुकी हो। और वो उसकी ड्रेस पर लिखा हुआ नाम पढ़ती है। तभी बस का ड्राइवर ब्रेक मारता है और वह बस कंडक्टर से टकरा जाती है और वो रोडी को ही घूर रही होती है, क्योंकि उसकी बॉडी बहुत अच्छी थी। और एला खुद पर काबू नहीं कर पाती और पीछे मुड़ जाती है और पीछे से रोडी के करीब आने लगती है। और अब रोडी को यह सब अजीब लगता है, पर वो कुछ कहता नहीं है। और अब इसके बाद एला का स्टॉप आ जाता है, इसलिए वह बस से उतर जाती है। और जब वह घर में होती है तो वह रोडी के बारे में ही सोचने लगती है और वो इमेजिन करती है कि वो दोनों साथ में हैं और वह पूरी तरह से उसके ख्यालों में डूबी हुई होती है। और अगली सुबह एला बहुत खुश होती है। तब उसकी बहन इसका राज पूछती है। तब वो रोडी के बारे में उसे बता देती है और वो उसको खुश देखकर उसे दोबारा से बस में जाने को कहती है। और अब एला बस से ऑफिस जाती है, पर आज बस में रोडी नहीं होता, बल्कि उसकी जगह कोई दूसरा कंडक्टर होता है। और वो कंडक्टर से रोडी के बारे में पूछती है। तब उसे पता चलता है कि वह आज छुट्टी पर है। अब ये सुनकर एला उदास हो जाती है। और उधर हम रोडी को अपने घर में देखते हैं, जो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ लिव इन में रहता है और उसकी एक बेटी भी होती है। इन्होंने अभी तक शादी नहीं की है, क्योंकि रोडी की गर्लफ्रेंड शादी धूमधाम से करना चाहती है, पर रोडी मुश्किल से ही घर का खर्च उठा पा रहा होता है, जिससे रोडी की गर्लफ्रेंड खुश नहीं थी। और इन दोनों के बीच इस बात को लेकर झगड़ा होता रहता है। और रोडी कभी-कभी काम की वजह से घर नहीं आ पाता था और नशा वगैरह भी किया करता है, जिस वजह से उसके पड़ोसी और उसके रिलेटिव कभी-कभी घर में खाना या जरूरत का सामान दे देते थे। और रोडी का एक कजन भी होता है जो बराबर वाले घर में ही रहता है, वो भी घर पर सामान देने आया करता है। और रात में जब रोडी की गर्लफ्रेंड सो रही होती है, तब वो उसके साथ इंटीमेट होता है। और अगले दिन एला फिर से बस से सफर करती है और तभी उसे रोडी दिख जाता है, जिसे देखकर वह बहुत खुश होती है। और वो रोडी के पास आती है और कहती है कि तुम जानते हो, मैंने तुम्हें कहाँ नहीं ढूंढा, मैं तुम्हारे लिए पागल हो गई थी। और एला यहाँ बिना किसी की नजर में आए
रोडी के कपड़ों में हाथ डाल देती है, जिससे रोडी को भी मजा आता है और वो उसे रोक नहीं पाता है। फिर वो एला के कपड़ों में हाथ डालता है और वो दोनों बहुत मजे करते हैं। और सभी पैसेंजर के उतरने के बाद रोडी ड्राइवर के साथ बस स्टैंड पर रुकता है और वो ड्राइवर से कुछ पैसे एडवांस मांगता है, पर वो देने से मना कर देते हैं। जिसके बाद रोडी घर आता है, जहां उसकी बेटी उसे चॉकलेट लाने को कहती है और रोडी को दुख होता है कि वह अपने परिवार को खुश नहीं रख सकता है। और यहाँ रोडी की गर्लफ्रेंड को जब पता चलता है कि उसे पैसे नहीं मिले हैं, तब वो बहुत गुस्सा करती है, क्योंकि उसे अपनी बेटी की स्कूल की फीस आज जमा करनी थी। और रोडी की गर्लफ्रेंड कहती है कि अगर मैं तुमसे ना मिली होती तो मैं अच्छी जिंदगी जी रही होती। अब ये सुनकर रोडी गुस्सा होकर यहाँ से चला जाता है। और इसके बाद रात में जब रोडी अपने दोस्त के साथ बस स्टैंड के पास एक घर में दारू पीते हुए ताश खेल रहा होता है, तब यह रोडी से मिलने एला आती है। और रोडी उससे कहता है, मेरे पास तुम्हें देने के लिए कुछ नहीं है और तुम तो पैसे वाली लगती हो। पर एला कहती कि मुझे तुम्हारी जरूरत है ना कि पैसों की। और वो रिको को किस करती है और दोनों बस में आकर इंटीमेट हो जाते हैं। और अगली सुबह एला अपनी बहन को बताती है कि कल रात उसने काफी एंजॉय किया और ऐसा पहली बार हुआ कि वो सेटिस्फाइड हुई हो। और यहाँ रोडी को एला का मैसेज आता है। दरअसल वो इससे पहले किसी को भी अपना नंबर नहीं देती थी, पर रोडी के साथ उसे बहुत अच्छा लगा, इसलिए उसने उसे नंबर दे दिया था। और फिर वो रोडी से बात करती है और कैफे में मिलने जाती है। और रोडी उससे कहता है कि कल जो भी हुआ वो नहीं होना चाहिए था, क्योंकि उसने कल रात ज्यादा पी ली थी, जिस वजह से ये सब हुआ। और साथ ही रोडी उसे बताता है कि उसकी एक गर्लफ्रेंड और एक बेटी भी है, जिन्हें वो धोखा नहीं दे सकता। अब ये सुनकर एला शॉक्ड हो जाती है और वो बोलती है कि वो जब चाहे इस रिश्ते को तोड़ सकता है। और अब रोडी उसे माफी मांगकर चला जाता है, लेकिन एला उसके पीछे पीछे आती है और उसे पकड़कर किस करती है। और यहाँ उनके आसपास कोई नहीं होता और दोनों यहाँ भी शुरू हो जाते हैं। अब इसके बाद रोडी को भी एला के साथ रहना अच्छा लगने लगता है, इसलिए वो उसके काम में उसकी मदद करता है। और एक दिन रोडी उसके घर में उसके लिए खाना बनाता है। अब यह देखकर एला को बहुत अच्छा लगता है और फिर रोडी उसे अपने हाथों से खिलाता है। और इसके बाद दोनों बेड पर चले जाते हैं, जहाँ एला को रोडी से प्यार हो गया था, इसलिए वो उससे कहती है कि वो उसके साथ इसी घर में रहे। पर वो कहता है कि उसका परिवार है, इसलिए वो यहाँ पर नहीं रह सकता। और एला उसे एक घड़ी गिफ्ट करती है, जो कि बहुत अच्छी होती है। और अगले दिन एला रोडी से मिलने जाती है, जहाँ वो गैराज में अकेले काम कर रहा होता है। और यहाँ रोडी उसे पूछता है कि तुम सुंदर हो, सक्सेसफुल हो, तब भी तुमने मुझे ही क्यों चुना। तब वो कहती है कि मुझे आज तक कभी भी प्यार नहीं मिला और जिससे हुआ वो छोड़कर चले गए, इसलिए उसका प्यार से भरोसा उठ गया। पर तुमसे मिलने के बाद मुझे तुमसे प्यार हो गया। और अब एला उससे पूछती है कि क्या वो उससे प्यार करता है। इस पर वो कहता है कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ या नहीं, यह तो मुझे नहीं पता, पर मेरी गर्लफ्रेंड के साथ मेरा रिश्ता सही नहीं चल रहा। तब एला कहती है कि जब भी उसे उसकी जरूरत हो वो आ सकता है, और वो उसे अपने घर की चाबी दे देती है। अब एला को लगता है कि रोडी उससे भी उतना ही प्यार करता है जितना कि वो उससे करती है। अब इसके बाद जब रोडी अपने घर जाता है, तब उसकी गर्लफ्रेंड उस पर बहुत चिल्लाती है, क्योंकि वह काफी दिनों के बाद घर आया था, जिस वजह से उसकी गर्लफ्रेंड को बेटी की फीस के पैसे उसके कजन से मांग कर देने पड़े। अब रोडी की गर्लफ्रेंड उससे कहती है कि वो उसके ऊपर बोझ है, और फिर दोनों में झगड़ा हो जाता है और रोडी बहुत गुस्से में होता है और वह मैसेज करके एला को मिलने के लिए बुलाता है। और इसके बाद रोडी बस से उससे मिलने के लिए जा रहा होता है और वहां एला बस स्टैंड पर उसका इंतजार कर रही होती है। और इस बीच रोडी के पास उसके कजन का कॉल आता है, जो बताता है कि उसकी गर्लफ्रेंड बेहोश हो गई है, इसलिए वो उसे हॉस्पिटल लेकर आया है और अब घर लेकर जा रहा है। फिर रोडी वहां से सीधा घर आता है और अपनी गर्लफ्रेंड से मिलता है। तब उसे पता चलता है कि वो प्रेग्नेंट है, और यह सुनकर वो शॉक्ड हो जाता है कि आखिर वह अब दूसरे बच्चे को कैसे पाले, क्योंकि वो पहले से ही जैसे तैसे घर चला रहा है। और अब अगले दिन एला बस स्टॉप पर जाती है और रोडी के दोस्त से मिलती है, और उसे पता चलता है कि रोडी छुट्टी पर है क्योंकि उसकी गर्लफ्रेंड प्रेग्नेंट है। और अब यह सुनकर एला को झटका लगता है, क्योंकि रोडी ने इससे कहा था कि उसकी गर्लफ्रेंड और उसका रिश्ता सही नहीं चल रहा है। अब इसके बाद एला एक बार में होती है और उसे रोडी के ऊपर गुस्सा आता है, क्योंकि उसे लगता है
कि एक मामूली बस कंडक्टर उसे धोखा कैसे दे सकता है, और वह काफी ड्रिंक करती है और तभी उसे एक लड़का घूर रहा होता है। तब एला उसके साथ एक कमरे में जाती है, पर वह उसके साथ कुछ करती नहीं है। और कुछ दिनों के बाद रोडी एला के घर आता है और उसे समझाता है कि उसकी गर्लफ्रेंड अब दूसरे बच्चे को जन्म देने वाली है। अब इसीलिए वो उसके साथ नहीं रह सकता, और वो एला को उसके घर की चाबी लौटा देता है। और एला कहती है कि उसका क्या होगा। इस पर रोडी कहता है कि वो कुछ नहीं कर सकता और उन्हें अब यह रिश्ता तोड़ देना चाहिए। तब एला उसकी बात मान लेती है और इसके बाद रोडी बस से सफर करके अपने घर आता है। तब वो अपनी गर्लफ्रेंड को अपने कजन के साथ बेड पर देख लेता है और यह देखकर वो शॉक्ड हो जाता है और वो उन दोनों पर बहुत गुस्सा करता है और रोडी अपने कजन को मारने वाला होता है। इसीलिए डर के मारे उसका कजन वहां से भाग जाता है और यहाँ उसकी गर्लफ्रेंड रोडी को बताती है कि वो उससे प्यार करती है और यह होने वाला बच्चा भी उसी का है, और उसकी गर्लफ्रेंड चाहती है कि वो उसे छोड़ दे। अब यह सुनकर रोडी को भी एहसास होता है कि वो उसे कभी खुश नहीं रख सकता, इसलिए बच्चों की खुशी के लिए उसे छोड़ देता है। और इधर एला दुखी हो रही थी क्योंकि वो रोडी को भूल नहीं पा रही थी, पर उसकी बहन कहती कि उसे आगे बढ़ना होगा, वो इस तरह नहीं रह सकती। जिसके बाद वो अपने काम में समय बिताने लगती है। और उधर रोडी के पास इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो एला के पास जाए, इसीलिए वह अपने काम में बिजी हो जाता है। और ऐसे ही 4 महीने बीत जाते हैं और एक दिन एला की मुलाकात उसके एक्स बॉयफ्रेंड से होती है, जिसको हमने कहानी की शुरुआत में कॉलेज में देखा था। और वो एला से माफी मांगता है कि उसने उस वक्त उससे ब्रेकअप करके अच्छा नहीं किया और साथ ही उसे धोखा दे रहा था। और वो कहता है कि हमारे बीच प्यार नहीं था, इसीलिए हमारा रिश्ता नहीं चला और शायद हम गलत वक्त पर मिले थे। और उसकी अब शादी हो चुकी है और वह खुश है, और अब एला उसे माफ कर देती है और फिर वहां से निकलकर रास्ते में कैब का इंतजार कर रही होती है। और तभी उसके पास रोडी आता है और वो उससे माफी मांगता है और बताता है कि उसकी गर्लफ्रेंड उसे धोखा दे रही थी और साथ ही उनका डिवोर्स हो चुका है। और रोडी कहता है कि वह अभी भी उससे उतना ही प्यार करता है। और ये सुनकर दोनों इमोशनल हो जाते हैं और एक दूसरे को गले लगा लेते हैं। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पे खत्म होती है।